स्वागत है कृष्णा जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ॐ यस्य श्रीगणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वः कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमयि तदः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुदीरयेत। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृक्षिणी वंश प्रदीपः। जयतु मेघलश्यामला कोमलांगं जयतु पृथ्वी वारणासौ मुकुन्दं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरधन विदो स्मरणं कृतस्तैः वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च माल्यां रङ्गारधरवेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटयपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सल कृपालुशील कोमलांगम भजामि ते पदारविंदम अकामिना स्वादामदः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंतन कल्याण गुणगण निधानम सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक शकन जलकर शापहारक परात पर ब्रह्मांड अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जग दैविक बंधो करणौक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृमयी भगिनी और बांधवों, इन सभी के श्री चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित यहाँ पर भागवत सीखने के लिए जो कुछ भी वक्ताएं आए हुए हैं उन सभी के श्री चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। हमारे आचार्य श्री हमारे गुरुदेव आचार्य श्री शिवम कुमार जी मिश्रा, इनके श्री चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित समुपस्थित भागवत भक्त एवं भागवत कथा निरागी, इनके सभी के श्री चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। एवं माता पिता एवं भूदेव ब्राह्मण एवं गौ माता के श्री चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवै
तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्या बलराम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पंडरीनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति के साथ हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया बलराम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पंडरीनाथ महाराज गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। अब तक हम थे कि हम इस वक्तव्य में अब तक थे हम नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर समस्त सिद्धियों के लिए ऋषि ब्रह्मा जी से संवाद कर रहे थे। तो समस्त सिद्धियों के प्रदान करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए, ऐसा कह रहे थे। तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से यानी कि अपने योग बल से, अपनी शक्ति से एक चक्र प्रकट किया और उस चक्र को छोड़ा और वह चक्र एक वन में जाकर गिर गया। वही महान तीर्थ नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। वहां पर सनकादिक ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाली सत्र की दीक्षा ली और श्री अपने गुरु श्री शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी का पूजन किया और उनसे 6 प्रश्न पूछे। तो 6 प्रश्न कौन से पूछे, हम उस कथा को जानते हैं। किम श्रेयः शास्त्रः सारः का स्वावतारः प्रयोजनम्, किम कर्म केवता राष्ट्रै धर्मकं शरणं गतः। यानी कि पहला प्रश्न यह पूछते हैं मुनीश्वर कि पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य के एकमात्र कल्याण का कारण क्या है। ऋषि गण यह पूछ रहे हैं कि मनुष्य जो कुछ भी पाप कर्म कर रहे हैं उनके एकमात्र कल्याण का कारण क्या है। और दूसरा यह प्रश्न पूछते हैं महाराज लोग कि शास्त्र बहुत से हैं, इनमें से अनेकों शास्त्रों में अनेकों कर्मों का वर्णन किया गया है, मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न यह पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहाँ क्या करने की इच्छा से उत्तीर्ण हुए थे। और चौथा यह प्रश्न है कि यह प्रश्न पूछा कि भगवान के उद्धार चरित्र जिसका गान बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा या योगी जन करते हैं, यानी कि नारद जी करते हैं और बड़े बड़े विद्वान करते हैं, आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। और पांचवा यह प्रश्न पूछा महाराज जी कि पांचवा यह प्रश्न पूछा भगवान श्री हरि के प्रमुख कितने अवतार हुए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने अवतार लिए और इन अवतारों में आकर भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि पर क्या किया, यह सब बताइए, इस अवतार का वर्णन कीजिए। और छठवां प्रश्न यह पूछा कि भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने धराधाम में चले गए, तब धर्म कम शरणम गतः, यानी कि धर्म किसकी शरण में गया, यानी कि धर्म किसकी शरण में गया। शौनक आदि ऋषि के इस प्रकार पूछने पर श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण किया। या स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकं मध्यात्म दीपमतितीर्षतां तन्मोदं
संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तम व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनाम। यानी कि शौनक जी, यह श्रीमद् भागवत महापुराण आत्मा स्वरूप का अनुभव कराने वाला है। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह आत्मा से परमात्मा का मिलान कराने वाला है, यानी कि यह आत्मा का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेदों का सार भी है। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए, यानी कि हमारे अंदर में जो अज्ञान है, उसमें वो अज्ञान अंधकार में जो हम पड़े हुए हैं और इस संसार सागर से पार पाने की इच्छुक जो प्राणी हैं, तो प्राणियों पर करुणा कृपा करके श्री सूत जी ने इस पृथ्वी में इस आध्यात्म दीप को प्रज्वलित किया, यानी कि प्रज्वलित किया। ऐसे व्यास जी के पुत्र और प्राणियों के गुरु श्री सुखदेव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं उनको नतमस्तक एवं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। भगवान परमात्मा यानी कि भगवान नारायण और माता सरस्वती और व्यास जी को भी मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। और इस श्लोक में आया है कि जयम बुद्धिरेत, यानी कि जय का अर्थ यहाँ पर जय घोष आदि करना नहीं है। जय क्या है, जय का विषय क्या है, जय की पराकाष्ठा क्या है, जय क्या है, यह बताया गया है। संसार इतिहास पुराण में रामश्च चरितम तथा जयति नाम चैतेषाम प्रवदन्ति मनीषृणाम। यानी कि इतिहास, महाभारत, पुराण और वाल्मीकि रामायण, इनको विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। यानी कि अनेकों शास्त्र, इतिहास, महाभारत, पुराण, वाल्मीकि रामायण, इनको विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। और मनुष्य अपने लोक के मंगल के लिए, आपने मनुष्य के लोक के मंगल के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सर्वै पुंसां परो धर्मो यदो भक्तिरदोक्षजै हेतुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। यानी कि मनुष्य का परम धर्म वही है, मनुष्य का परम धर्म वही है जिसके करने से भगवान श्री हरि की भक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। और वही भक्ति निष्काम होनी चाहिए, यानी कि वह भक्ति दिखावे की नहीं हो कि भक्त के लिए भगवान को आना पड़े, ऐसा कहीं करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो निष्काम भक्ति होती है वह भक्ति सबसे उत्तम होती है। नहीं तो भगवान को लोग तो पूछते हैं, श्रावण मास आ गया, कहीं आ गया तो भगवान को लोग बहुत पूछते हैं, पर बाकी दिन भगवान की पूजा भी नहीं करते हैं। तो भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, भगवान की भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए, यानी कि हर काम से परे, यानी कि भगवान की निष्काम भक्ति होनी चाहिए तथा यह सदा ही बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आज हमने माला ले ली, चंदन लगा लिया, कपड़े पहन लिए और आज के दिन ही आज श्रावण मास है तो आज के दिन ही हमने भगवान की पूजा कर ली, तो भगवान एक दिन में थोड़ी ना रिझ जाएंगे, प्रसन्न थोड़ी ना हो जाएंगे। इसीलिए यह भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भगवान की भक्ति तो सदा ही बनी रहनी चाहिए, यानी कि एक दिन की भक्ति नहीं होनी चाहिए, यह सदा सदा के लिए बनी रहनी चाहिए। जैसी मीराबाई ने एक मूर्ति से प्रेम नहीं किया बल्कि भगवान के चरित्र से प्रेम किया, इसीलिए आज मीराबाई का हर चरित्र में नाम गान किया जाता है। इसीलिए निष्काम भक्ति होनी चाहिए और यह भक्ति सदा ही बनी रहनी चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज का एक प्रचलित अच्छा दुआ है,
प्रेम में ना हो वासना तो वह वरदान बन जाए, और भक्ति में ना हो कामना तो वह भगवान बन जाए। यानी कि प्रेम में जब कोई कामना करता है, यानी कि प्रेम, भगवान को प्रेम कुछ पाने के लिए करता हो, वो किसी काम का नहीं है, वह प्रेम किसी काम का नहीं रह सकता। यानी कि भगवान को निष्काम भक्ति से प्रेम करो, यानी कि निष्काम निष्काम होना चाहिए वो प्रेम भगवान। तो वह प्रेम अगर निष्काम हो, किसी काम का न हो, तो आजकल लोग यह कर रहे हैं कि भगवान आज मेरी जो कुछ भी परिस्थिति अच्छी हो जाए तो मैं आपको यह चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, ये लोग बोलते हैं। पर वह भक्ति निष्काम होनी चाहिए, किसी काम के लिए और किसी किसी कारण के लिए भगवान को नहीं पूजना चाहिए, वह भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि प्रेम में ना हो वासना तो वह वरदान बन जाए, यानी कि उस प्रेम में वासना नहीं होंगी तो वह वरदान बन जाएगा। अगर उस भक्त में ना हो भावना तो वह भगवान बन जाए। यानी कि उस भक्त में कौन सी भी भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए कि आज मैं भगवान को पूज लूंगा मेरा बड़ा घरदार बन जाएगा, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान से निष्काम भक्ति से प्रेम करना चाहिए तो भगवान उसे एक न एक दिन अपनी पदवी पर लाकर बैठा देते हैं, यानी कि भगवान भी बन जा सकता है वो मनुष्य। भगवान श्री हरि की ऐसी निष्काम भक्ति शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। यानी कि यह निष्काम जो भक्ति है वह स्वयं ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। और ज्ञान और वैराग्य माता भक्ति, जो माता भक्ति है ज्ञान और वैराग्य की माता है। जहां पर माता रहती है वहां पर पुत्र पुत्र को रहना ही पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वह भक्ति निष्काम हो तो शीघ्र ही वह ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। धर्म स्वनिष्ठितां पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव ही केवलम। मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, परंतु वह स्वधर्म का पालन, उसको धर्म के पालन करने से भगवान और भगवान की कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। यानी कि देखिए, आप भक्ति तो कर रहे हैं, पर जिस दिन आपको भगवत कथा में प्रेम नहीं हो रहा है ना, तो फिर वह भक्ति किस काम की नहीं है, वह भक्ति उत्पन्न नहीं होती, तो केवल श्रम ही है। क्योंकि धर्म का फल मोक्ष को प्राप्त करना नहीं है। यानी कि धर्म का जो फल है वो मोक्ष को प्राप्त करना नहीं है। मोक्ष तो सभी को मिल जाता है, पर मोक्ष को प्राप्त करना नहीं है, वह तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही है। और धर्म के द्वारा अर्थ कमाना, यानी कि अर्थ कमाना, धन कमाना धर्म का फल नहीं है। अर्थ कमाना, धन कमाना यह धर्म का फल नहीं है। धर्म का अर्थ 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 का फल धर्म करना नहीं है, कामनाओं का उपयोग करना, कामनाओं का उपयोग करना नहीं है, अर्थ का फल नहीं है। जितने से जीवन यापन हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। यानी कि जितने से हमारा जो कुछ भी गरज हो सकती है उतना ही करना चाहिए। इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य का भोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो इंद्रिया है उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य का भोग नहीं करना चाहिए कि आज हमें रसगुल्ला पसंद आ गया तो हमने खा लिया, पर आज तो हमने खा लिया, पर आज हमारी इंद्रिया, जो हमारा मन है, जो हमारी इंद्रिया है, आज हमसे रसगुल्ला मांगेगी, कल कुछ भी मांग सकती है। इसीलिए अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य का भोग नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य का भोग नहीं करना चाहिए और चाहिए, क्योंकि यह जीवन तत्व ही जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है। यानी कि यह जीवन तत्व है, नए नए जिज्ञासु में डालते रहता है। यह जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए ही उत्पन्न हुआ है। यह बहुत से कर्म करके स्वर्ग आदि को
प्राप्त करना इस जीवन का फल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो जीवन तत्व है इसको स्वर्ग आदि को जीवन का फल नहीं है। स्वर्ग आदि को प्राप्त करना इस जीवन का फल नहीं है। जीवन का फल क्या है? यानी कि स्वर्ग आदि आपको तो मिल तो जाएगा, पर वह जितने आपने पुण्य किए हैं तब तक ही उस स्वर्ग का फल मिलेगा। और जिस दिन आपके कर्म जो आपने अच्छे कर्म कर रखे थे वह खत्म हो जाएंगे तो फिर पुनः आपको इस सृष्टि में आना पड़ेगा। यानी कि स्वर्ग तो आप चले जाओगे, पर आपके जो अच्छे कर्म थे उनका जब मतलब सृजन हो जाएगा तब पुनः आपको धरती पर आना ही पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए स्वर्ग आदि को प्राप्त करना आपका जीवन का फल नहीं है। तो उस परमात्मा तत्व को आपको पाना है। इसीलिए उस परमात्मा तत्व को याद रखकर, ध्यान में रखकर और उसका ध्यान करना चाहिए। वदन्ति तत्तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यानी कि उस तत्व को ब्रह्मा कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं। वह तत्व हमारे अंदर ही है, उसे ब्रह्मा तत्व कहते हैं और उसे परमात्मा तत्व कहते हैं। जब हमारे आत्मा से जब जिस दिन परमात्मा का मिलन हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। यानी कि उसे ही भक्त भगवान कहते हैं। उस भक्ति में जब कोई भी भक्त उस भक्त के पास जाकर भगवान की मांग करता है तो उस भक्त के द्वारा उस भक्त को उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एकम स्वद्विप्रः बहुधा वदन्ति। यानी कि उस तत्व एक ही तत्व है, यानी कि एक ही तत्व है, वह है विष्णु तत्व। एक ही तत्व है, कृष्ण तत्व है। पर जो विद्वान लोग हैं एक ही तत्व को अनेकों नाम से पुकारते हैं। यानी कि अनेकों नाम से पुकारते हैं। कोई कृष्ण कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई अनेकों अनेकों नाम से पुकारता है, पर तत्व तो एक ही है। वह है कि विष्णु तत्व ही सर्वोपरि है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि विष्णु तत्व ही सर्वोपरि है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दति सर्व संशया श्रीयन्ते चास्य कर्माणि पृष्ठैवात्मनीश्वरै। यानी कि उस तत्व का ज्ञान होता है, उस तत्व का ज्ञान होता है तब हृदय की गांठ खुल जाती है। उस तत्व का जब उस जीवन तत्व का यानी कि परमात्मा तत्व का जब ज्ञान हो जाता है तो इस हृदय की गांठ खुल जाती है, समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। यानी कि जो कर्म बंधनों से हम रहित है वह कर्म बंधन भी क्षीण हो जाते हैं। तभी हमें सब जगह परमात्मा का दर्शन ही होने लगता है। वही परमात्मा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए ही देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अनेकों बार अवतार ग्रहण करते हैं। यानी कि वह देखते हैं कि यह मनुष्य भी कुछ कर पा सकता है, इसीलिए वह पशु पक्षी में सब जगह वह है भगवान, वह परमात्मा सभी जगह विलिप्त है। वह परमात्मा को जिसने जान लिया वही जान सकता है। इसलिए हर अवतारों में, मनुष्य के अवतार में भी भगवान है, यानी कि वह प्रकट है, पर आप जान नहीं सकते। इसीलिए वो भगवान को जानिए और बार बार अवतार ग्रहण करते हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा भी प्रधान है। यानी कि भगवान जिस जिस रूपों में भगवान ने इस सृष्टि में जन्म लिया उस सृष्टि में भगवान के 24 अवतारों की कथा भी प्रधान है, यानी कि उनकी 24 अवतार भी प्रधान है। इसके आगे की कथा हम अगले वक्तव्य में करेंगे। इस वक्तव्य को हम यहीं पर
विराम देते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। एक कीर्तन के साथ इस वक्तव्य को हम यहीं पर विराम देते हैं। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, तू कितना सुंदर होगा। कितनी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जने तुम चरणों में, सुर नर मुनि जने तुम चरणों में, नित्य दिन शीश नवाते हैं। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में, नित्य दिन शीश नवाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा, जो गाते हैं तेरी महिमा, मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी मैं समझूंगा उस दिन, धन्य घड़ी मैं समझूंगा उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। दीन दयाल करुणा के सागर, दीन दयाला करुणा के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाला करुणा के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भक्तों को, भटके हुए हम भक्तों को, प्रभु तुम ही एक सहारा है। भव से पार उतरने को ये तेरे गीतों का संगम होगा। भव से पार उतरने को ये तेरे गीतों का संगम होगा। इतनी प्रतिमा इतनी सुंदर, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इतनी प्रतिमा तेरी सुंदर, कब तेरा दर्शन होगा। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है कृष्णा जी, बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास, अच्छा मेहनत। और आप महाराष्ट्र से हैं, धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। स्वर तो आपका बहुत अच्छा है और कथा भी अब दिव्य होती जा रही है। बस लगे रहिए, ठाकुर जी कृपा हो जाएगी, है ना। गुरुदेव आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत अच्छा।